अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है इजी चॉकलेट केक की रेसिपी। मेक श्योर ये बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि चॉकलेट केक तो सभी को पसंद होता है और इजी स्टेप के साथ साथ होममेड भी हो तो और भी मजे का लगता है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने डेगची को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। ये केक मैंने बिना केक टिन के तैयार किया है। सबसे पहले मैंने इसके लिए एल्युमिनियम फॉइल बॉक्स ले लिए और मेरे बैटर से एटलीस्ट 3 एल्युमिनियम बॉक्स यूज हुए हैं। इसे मैंने हल्के से ऑयल से ब्रशिंग कर ली थी। चलें अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए मैदा 3/4 कप, कोको पाउडर 4.5 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट पिंच, इन सब चीजों को मैंने एक बार छान लिया। अब मैंने अपने काम को आसान करते हुए इन सब चीजों को ब्लेंड कर लिया, जिसमें शुगर 3/4 कप, वनीला एसेंस 2 टीस्पून, ऑयल 1/3 कप और रूम टेम्परेचर पे मैंने 2 अंडे लिए और रूम टेम्परेचर पे मैंने 1/3 कप मिल्क लिया था और इन सब चीजों को ब्लेंड कर लिया। आप चाहे तो आप इन सब चीजों को हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स से मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स को आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड कर दिया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब मैंने एल्युमिनियम फॉइल बॉक्स में इस मिक्सचर को डाला और ऊपर से तकरीबन 1 इंच खाली छोड़ दिया, क्योंकि केक को बेक भी होना है। फिर मैंने इसको टैप कर दिया ताकि सारे एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। फिर इसे बेक होने के लिए रख दिया। मेरा केक तकरीबन 37 to 40 मिनट्स में बेक हो गया था। दूसरी तरफ मैंने सिंपल फ्रॉस्टिंग की प्रिपरेशन की, जिसके लिए मैंने एक सॉसपैन में शुगर 1/2 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, कोको पाउडर 1/2 कप, दूध 1/2 कप, बटर 1 टेबलस्पून। मैंने इन सब चीजों को एक साथ डाल दिया और मुसलसल स्पैचुला से चलाती रही। दूसरी तरफ मैंने 3 टेबलस्पून दूध में 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके साइड में रख दिया। जब सॉस रेडी होने लगा तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर भी डाल दिया और 4 से 5 मिनट और चलाया। और सॉस जब थिक हो गया तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। फिर चूल्हे से उतार कर मजीद मिक्स किया। आप चाहें तो आप विस्क से भी कर सकते हैं। मेरी फ्रॉस्टिंग रेडी है। मैंने इसे ठंडा होने दिया और मेरे केक तैयार हो गए थे। जब ये ठंडे हो गए तो ऊपर से फ्रॉस्टिंग भी डाल दी। अब इसमें आप अपनी मर्जी के स्प्रिंकल्स या बंटीज भी ऐड कर सकते हैं। एक में मैंने स्प्रिंकल डाले, एक में मैंने व्हाइट चॉकलेट चिप डाली और एक में मैंने हार्ट स्प्रिंकल डाले। फिर इसे केलिंग लगाकर फ्रिज में रख दिया। मजीद 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में पिकनिक पर भी लेके जा सकते हैं, टी पार्टी और टी टाइम पर भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।